नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जयपुर एक्जोटिक बर्ड्स इन्फो में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप और आपके बर्ड्स सभी सेहतमंद और हेल्दी होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों ने बर्ड्स पाल रखे हैं या आप लोग बर्ड्स के शौकीन हैं, तो हर किसी के जिन्होंने भी बर्ड्स पाल रखे हैं या जो भी बर्ड्स के शौकीन हैं, उनके दिमाग में एक ही बात चलती है कि भारत के अंदर हमें कौन कौन से बर्ड्स पालने चाहिए और कौन कौन से बर्ड्स हम नहीं पाल सकते। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहती है, असमंजस बना रहता है कि हम बाजार से किस प्रकार के बर्ड्स खरीदें, कौन से बर्ड्स हम पाल सकते हैं और कौन से बर्ड्स नहीं पालने चाहिए। यानी दोस्तों किन बर्ड्सों को पालने पे रोक है और किन बर्ड्सों को पालने पे रोक नहीं है। आज के इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे कि कौन से एक्जोटिक बर्ड्स है जिन्हें हम हमारे घरों में पाल सकते हैं और कौन से ऐसे बर्ड्स है जो बाजार में इलीगल तौर पे मिलते हैं और उनको हम खरीद लाते हैं, लेकिन उनको पालने पे हमें सजा हो सकती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक। सब्सक्राइब कीजिए जयपुर एक्जोटिक बर्ड्स इन्फो को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप लोगों को सारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि हम किस प्रकार के बर्ड्स पाल सकते हैं। दोस्तों जितने भी एक्जोटिक बर्ड्स होते हैं उनको सभी को हम हमारे घरों में पाल सकते हैं। अब काफ़ी लोगों के मन में सवाल होता है कि ये एक्जोटिक बर्ड्स किस श्रेणी में आते हैं और एक्जोटिक बर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं। दोस्तों जो जिनका उद्गम भारत से नहीं है या जो भारतीय वन अधिनियम के संरक्षण में लिस्ट में नहीं आते हैं या जो भारतीय पक्षी नहीं है, वो सभी प्रकार के पक्षी को हम एक्जोटिक के रूप में पाल सकते हैं। दोस्तों कुछ कॉमन बर्ड्स है जो हमारे बाजार में या हमारे आसपास आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिन्हें हम आसानी से पाल सकते हैं। उनके कुछ लिस्ट में आप लोगों को नाम बताता हूँ। सबसे पहली लिस्ट में जो बर्ड आता है वो दोस्तों बजीज आते हैं। बजीज एक पैराकीट वेराइटी होती है और आप इसको बड़ी आसानी से अपने घरों में पाल सकते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों जो बर्ड आता है वो कोकाटेल होता है, जिसको आप आसानी से पाल सकते हैं अपने घरों में। तीसरे में आता है दोस्तों लव बर्ड्स आते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है सनकनूर आता है। सिक्स नंबर पे आप आ, और भी सारे पैराकीट है, जैसे अमेजोन है, ग्रे पैरट है या मकाऊ है। इस प्रकार के काफ़ी सारे बर्ड्स जो आते हैं, जो एक्जोटिक बर्ड्स की श्रेणी में आते हैं, इन सभी को आप पाल सकते हैं। इन पे आपको कोई रोकथाम नहीं है और इनको आप आसानी से पाल सकते हैं। अब दोस्तों अब बात करते हैं हम उन बर्ड्स की लिस्ट की जिनको हम नहीं पाल सकते। अक्सर करके आपने दोस्तों देखा होगा कि बाजार में ग्रीन पैरट मिलता है और टुइया मिलती है। टुइया पैरट होता है, ग्रीन पैरट होता है, रिंगनेक मिलता है और एलेक्जेंडर पैरट होता है। दोस्तों ये सभी भारतीय संरक्षण अधिनियम वन विभाग के अंडर में आते हैं और इन सभी के पालने पे या इनको पिंजरे में कैद करके रखने पे या इनको पिंजरे में रखने पे सजा हो सकती है। दोस्तों ये बाजार में लोग बेचते हैं और आम लोग इनको खरीदते भी हैं, बट इस बात का ध्यान नहीं देते कि दोस्तों इनका पालना इलीगल होता है। ये संरक्षित प्रजातियों में शामिल होते हैं। कुछ बर्ड्स आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये इस प्रकार के जितने भी बर्ड्स हैं जो हमारे भारत के जंगलों में पाए जाते हैं, जो संरक्षित हैं वन विभाग की तरफ से, इनको आप नहीं पाल सकते हैं। ना ही आप इनको घरों में पाले, ना ही आप इनकी किसी से खरीदे। यदि आपके आसपास ये मिलते भी हैं तो आप अगर जो हो सके तो कोई लीगल एक्शन उनके ऊपर ले। दोस्तों आप लोगों को अगर इन चीज़ों से बचना है तो आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि जो भी एक्जोटिक प्रजाति है वही आप लोग पालें और उनका ही आप लोग देखभाल करें, अच्छे से केयर करें। यदि आपके पास जगह है, समय है, तो ही आप बर्ड्स खरीदें। उनको अच्छे से देखभाल कर सकते हैं, अच्छे से खाना खिला सकते हैं, उनकी अच्छे से सेवा कर सकते हैं, तो ही दोस्तों आप एक्जोटिक बर्ड्स घर में लाएं और उनकी अच्छे से देखभाल करें। लेकिन दोस्तों ये बात का ध्यान रखें कि कई बार लोग बोलते हैं कि बोलने वाला तोता सस्ता मिलता है, ये होता है, वो होता है, और काफ़ी मेरे चैनल पे भी कमेंट्स आते हैं कि सर ग्रीन पैरेट मिल जाएगा क्या। मैं जितने भी लोगों ने मेरे से ये पूछा है, मैंने एक ही बात बोली है कि ये इलीगल बर्ड्स है, इनका हम खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, इनको हम पाल नहीं सकते। ये संरक्षित प्रजातियों में शामिल है और भारत में इनका पालन बिल्कुल ही अवैध है। इससे हमें सजा भी हो सकती है, हमें जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी जानकारी आप सभी लोगों को समझ आई होगी और आप लोग इस पे अमल करेंगे। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ।